संशोधन बिल पेश किया जा रहा है, आपकी पिटीशन खुद आज लगी हुई है हाईकोर्ट में, लेकिन इस बिल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज वक्फ कानून को जो हमने चुनौती दिया है उस पे कोर्ट में सुनवाई है और वक्फ कानून को बदलने के लिए संसद में बिल भी आ रहा है। बहुत घटिया कानून है और इसलिए सरकार को 44 अमेंडमेंट करना पड़ा है। आजादी के बाद से आज तक किसी कानून में 44 बदलाव नहीं किए गए हैं। ये कानून इतना घटिया था कि इसमें सरकार को 2-4 बदलाव करने से कोई राहत नहीं मिली है। 44 अमेंडमेंट करना पड़ा है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो कह रहे हैं नहीं वक्फ बोर्ड में बदलाव नहीं होना चाहिए, कि भारत के संविधान में किस पन्ने के ऊपर वक्फ लिखा हुआ है, भारत के संविधान के किस आर्टिकल पे वक्फ लिखा हुआ है। भारत का संविधान तो कहता है देश एक सेकुलर देश है, सबके लिए एक समान अधिकार होना चाहिए। तो क्या जो लोग वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि हिंदुओं के लिए एक हिंदू बोर्ड और हिंदू ट्रिब्यूनल हो, जैन के लिए एक जैन बोर्ड जैन ट्रिब्यूनल हो, बौद्ध के लिए बौद्ध बोर्ड और बौद्ध ट्रिब्यूनल हो, ईसाई के लिए, बहाई के लिए, यहूदी के लिए, पारसी के लिए सबका अपना अपना बोर्ड हो, अपना अपना ट्रिब्यूनल है? क्या ऐसे भारत चलेगा? और जब ऐसे ही भारत को चलाना है कि अलग सबके मजहब के आधार पर अलग बोर्ड और अलग ट्रिब्यूनल, तो फिर संविधान में सेकुलर शब्द की जरूरत क्या है? फिर तो भारत के संविधान के प्रियम्बल में जो सेकुलर शब्द आया उसको निकाल देना चाहिए और मजहब के आधार पर कानून भी चले, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल भी चले, मजहब के आधार पर बोर्ड भी चले। भारत में अनेक ट्रिब्यूनल हैं, लेकिन कोई भी ट्रिब्यूनल मजहब के आधार पर नहीं है। आप एनजीटी है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, जीएसटी का ट्रिब्यूनल है, बहुत सारे और भी ट्रिब्यूनल है। कोई भी ट्रिब्यूनल मजहब के आधार पे नहीं है। भारत में एक ही ट्रिब्यूनल है मजहब के आधार पे और उसकी पावर इतनी अनलिमिटेड, इतना उसको अनलिमिटेड पावर दे दिया वक्फ कानून को। जब नेहरू जी ने 1954 बनाया था तब इतना खूंखार नहीं था। उसके बाद इसको वक्फ कानून को इंदिरा जी ने 1984 में और मजबूत कर दिया। 1995 में तो इसको पूरा भस्मासुर बना दिया। 2013 में जाते जाते कांग्रेस ने इसको बिल्कुल अनलिमिटेड पावर दे दिया कि जिस पहाड़ी के ऊपर हाथ रख दे वो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। जिस गोचर जमीन पे, बंजर जमीन पे, खेल के मैदान पे, पार्क में जहां वो हाथ रख देता है कहता है तो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई है। तमिलनाडु के गांव को बोल दिया वक्फ प्रॉपर्टी है। 1,500 साल पुराने मंदिर को बोल दिया वक्फ प्रॉपर्टी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद लड़ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक जमीन है, वक्फ बोर्ड कह रहा है ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है। तो ये बिल्कुल अब जो नया कानून आया है उसमें अच्छी बात यह है कि सर्वे का काम डीएम के अंतर्गत होगा। डीएम अपना एडीएम से करवाएंगे, तहसीलदार से कराएंगे। दूसरा, अब आगे से जो वक्फ प्रॉपर्टी होगी उसको कौन दान कर रहा है, कब दान कर रहा है, किसके सामने दान कर रहा है, पूरा उसका रजिस्ट्रेशन होगा। अब अपनी ही प्रॉपर्टी को कोई वक्फ कर पाएगा ऐसा नहीं कि वो किसी और की प्रॉपर्टी को आके डोनेट कर दे। अल्टीमेटली अब मुझे लगता है कि जो भारत की संविधान की स्पिरिट है उसके अनुसार कार्य होगा। लेकिन मेरा ये मानना है, चूंकि देश सेकुलर देश है तो यहाँ एक वन नेशन वन लॉ होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए। जब चैरिटी एक्ट सबके लिए है, हिंदू जैन बौद्ध सिख पारसी ईसाई के लिए है, आपके पास प्रॉपर्टी एक्ट हिंदू जैन बौद्ध सिख पारसी ईसाई के लिए है, आपके पास इंडाउमेंट एक्ट हिंदू जैन बौद्ध सिख पारसी ईसाई सबके लिए है, तो फिर एक मजहब के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए। वर्तमान बदलाव का मैं स्वागत करता हूं, एक बार ये लागू हो जाए, लेकिन हमारी अल्टीमेट मांग है कि भारत में वन नेशन वन लॉ होना चाहिए। एक देश एक धर्मस्थल संहिता, एक देश एक संपत्ति संहिता और एक देश एक दान संहिता होनी चाहिए। कि भारत के संविधान में वक्फ कहाँ लिखा हुआ है, और ये जो वक्फ एक्ट है ये केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये वक्फ एक्ट अनकुरानिक है, अन इस्लामिक भी है। मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। कुरान में कहीं पे भी मजार का जिक्र नहीं है, कुरान में कहीं पे दरगाह का जिक्र नहीं है, कुरान में कहीं पक्का कब्रिस्तान का जिक्र नहीं है। इसीलिए अरब देशों में, चाहे वो अरब हो, दुबई हो, मस्कट हो, बहरीन हो, कतर हो, अबू धाबी हो, किसी भी अरब देश में एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। मजार दरगाह पे जाना, मजार दरगाह को बनाना हराम है। और इसीलिए जब यहाँ G20 का सम्मेलन हुआ था तो अरब के जो किंग आए थे, सारे राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी की समाधि स्थल पे गए राजघाट, लेकिन अरब के किंग नहीं गए। क्यों? क्योंकि समाधि स्थल पे जाना, मजार पे जाना, दरगाह पे जाना ये अपने आप में हराम है। लेकिन ये वक्फ कानून भारत में मजारों को कहता वक्फ प्रॉपर्टी है, जो दरगाह है उसको भी कहता वक्फ प्रॉपर्टी। यानी मजार दरगाह इस्लाम में नाजायज है, मजार दरगाह अनकुरानिक है, अन इस्लामिक है, लेकिन वक्फ कानून उसको भी लीगलाइज करता है। इल्लीगल काम को, जो चीज इस्लाम के खिलाफ है उसको भी ये वक्फ कानून लीगलाइज करता है। ये बात मैं ओवैसी को भी चुनौती देता हूं, अखिलेश यादव को भी चुनौती देता हूं और राहुल गांधी को चुनौती देता हूं। इंडी गठबंधन के जो लोग इस वक्फ कानून का समर्थन करते हैं, मैं उनसे दो ही सवाल पूछता हूं। एक तो मुझे भारत के संविधान में कहीं वक्फ दिखा दो, दूसरा कुरान में कहीं मुझे मजार दरगाह और पक्का कब्रिस्तान दिखा दो।